मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोपाल मेरो श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। तो जो भगवान से संबंध जोड़ लेते हैं भगवान अपने आप को जना देते हैं। सोई जाने जय दे जनाई और जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो नई खोज आई है। परम सद्देव स्वामी जी राम सुखदास महाराज ने कहा कि 5-7 साल तक और हमारा सही रह जाएगा तो मैं भगवान की प्राप्ति एकदम सुगम कर दूंगा। तो महाराज जी ने सुगम कर भी दिया, परंतु हमारे अंदर तो रुपए की भूख है, भोगों की भूख है। तो महापुरुषों की बातें कैसे रुचेगी, कैसे जचेगी। देखो इस बात का दुख है, खेद है कि सुबह प्रार्थना में 2-4 लोग आते हैं। अभी मैं राजस्थान में चूरू कथा किया था जैतासर में। तो एक दिन प्रभात फेरी में मैं गिनती करवाया तो 11 कम 300 लोग थे। तालियां तो बजा दो। 11 कम 300 यानी 289 लोग प्रभात फेरी में चल रहे थे। ये राजस्थान और पंजाब का ये भाव देख लो भाई, कहने की जरूरत नहीं है। और यहाँ के लोग सो रहे हैं। अरे 5 बजे की प्रार्थना में आओ, चाहे स्नान करके आओ, चाहे हाथ मुंह धो के आ जाओ। गीता का पाठ नित्य अष्टि होती है। स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी की वाणी कानों में पहुंचती है। आपका जीवन निहाल हो जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त बेला में शंकरवान पार्वती आकाश मार्ग से कहते जाते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उस समय जो सोए रहते हैं वो कुंभकर्ण की तरह नींद में आगे बढ़ जाते हैं। और उस समय जो उठ करके गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, सत्संग में आते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ जाते हैं। तो बड़ी ये दुख की बात है कि माताएं बहनें भाई लोग प्रार्थना में नहीं आते। भाई 5 बजे की प्रार्थना होती है। हमारे तो नियम है 1 आओ चाहे 500 आओ। अपने तो रोजाना 5 बजे की प्रार्थना करनी है। आओगे तो आप लोगों को लाभ मिलेगा और नहीं आओगे तो बड़े भारी लाभ से वंचित रह जाओगे। ये भगवान के कृपा से मौका मिला है। लाखों करोड़ों अरबों रुपए लगा के कथा कराओगे, ऐसी बातें नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्या मिलेगी कि आज कन्हैया जन्म में रुपया लाओ, आज रुक्मणी का आईवा तो साड़ी लाओ, गहना लाओ। माताएं साड़ियों का ढेर लगा देती है, बाबा जी को सोना चांदी गहना पहना देती है। खूब नाच लो, गा लो, हलवा खीर खा लो, यही मिलेगी। ऐसी सुलझी बातें, महापुरुषों की बातें नहीं मिलेगी। हमारे को लोग कहते हैं, हिमाचल देश में एक बूढ़ी माई बोली कि मैंने अपने जीवन में 40 भागवत कथा सुनी, परंतु इस कथा में बात सुनने की मिली भगवान से संबंध जोड़ो, नहीं गुरु बनाओ, गुरु बनाओ। ये तो चप्पे चप्पे बात मिलेगी। चेला चेली बनोगे नहीं तो रुपया कैसे मिलेगा बाबा जी को। मध्य प्रदेश कटनी में एक बूढ़ी माई बोली कि मेरी तो 70 साल की लगभग उम्र हो गई और जीवन में पता नहीं कितनी मैंने कथाएं सुनी। इस कथा में बात सुनने को मिली कि भगवान से संबंध जोड़ो। इस कथा का उद्देश्य यही है कि हमारा भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, आपका भी संबंध भगवान से जुड़ जाए, आपके जीवन में डिप्रेशन, टेंशन, अशांति मिट जाए। तो देखते देखते तो 3 दिन निकल जा रहे भाई, 4 दिन बाकी है। फिर गंगानगर में कथा बना रहे हैं, फिर दिल्ली वाले बना रखे, दिल्ली में कथा है। फिर जो है बैराथल में उधर नागौर जिला राजस्थान में कथा है। ये तो प्रभु संबंध अभियान की गंगा बहती रहती है। तो सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, सुबह 5 बजे प्रार्थना में जरूर आओ।
बहुत लाभ मिलेगा। एक दिन आओ, दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन अच्छा नहीं लगे, दूसरे दिन बिल्कुल मत आओ। देखो बम्बई में थाने में कथा हुई, तो आयोजकों ने कहा कि महाराज ये तो बम्बई है, 1-2 बजे तक जागते हैं, 8-9 बजे तक सोते हैं, तो 5 बजे की प्रार्थना पंपलेट में मत छपवाओ। हमने कहा कोई बात नहीं, प्रार्थना लिखवा तो दो। तो पहले दिन तो आयोजक के घर पर मैंने किया, हम, एक तबला वाले और उनकी पत्नी, 3 लोग प्रार्थना किया। दूसरे दिन मैंने कहा चलो पंडाल में चलते हैं, तो पंडाल 3 किलोमीटर दूर था, तो वहाँ गए तो 5-10 आ गए, फिर 15 आ गए, 25 आ गए, और वहाँ 2-3 बार कथाएं हुई, तो 100 से ज़्यादा 5 बजे की प्रार्थना में आते थे। तो बम्बई वाले से ज़्यादा हो गए भाई, फाजिलका वाले क्या आलसी हो गए क्या। तो 5 बजे प्रार्थना में कल जरूर आओ, बहुत लाभ मिलेगा। तो स्वामी महाराज ने क्या नई खोज की, अरे भाई सब रूपों में भगवान ही बने हैं। दादा दादी के रूप में साक्षात भगवान, माता पिता के रूप में साक्षात भगवान, बेटा बेटी के रूप में साक्षात भगवान, देवरानी जेठानी के रूप में साक्षात भगवान, कुत्ते के रूप में भगवान, बिल्ली के रूप में भगवान, पेड़ के रूप भगवान, पंखे के रूप भगवान, लाइट के रूप भगवान, मित्र के रूप में भगवान, और शत्रु के रूप में, जोर से बोलो, भगवान। अब बैरी को जब साक्षात भगवान मान करके और भगवते नमः क्या कह के प्रणाम करेंगे, जोर से बोलो, भगवते नमः। भगवते नमः का मतलब प्रभु मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रभु मैं आपको प्रणाम करती हूँ। और रोजाना 1 मिनट का प्रवचन महाराज जी का रोजाना इसलिए सुनाता हूँ कि कोई 7 दिन में 1 दिन में भाई बहन आ जाए तो इस असली लाभ से वंचित न रह जाए। तो सब लोग स्वामी महाराज जी को प्रणाम करो और महाराज जी की वाणी 1 मिनट के लिए लगभग सुनो। बाहर भी भगवान, भीतर भी भगवान, सब भगवान, बाहर भीतर और भीतर भीतर फिर तरांतर। बाहर भगवान, भीतर भगवान, और बाहर भीतर, बाहर भीतर, भीतर भीतर फिर तरांतर। भगवते नमः। सब जोर से बोलो, भगवते नमः। मन में जो आए भगवते नमः, भगवते नमः। कोई बात मन में आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते नमः, भगवते नमः। भगवते अनेक बातें मन में चलेगी, भगवते नमः, ये बातें सब भगवान में। भगवान जब भगवते नमः का पीछे की बातें भगवते नमः, भगवते नमः। गाय आएगी, कुत्ता आ गया, गधर हो गया, कुछ आ गया, भगवते नमः, भगवते नमः। तो जैसे अंधेरे में कोई व्यक्ति जंगल में भटक जाए तो एक पैर आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है, परंतु कोई दयालु टार्च पकड़ा दे तो जल्दी जल्दी घर पर पहुंच जाएगा। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी महाराज हम लोगों को कृपा करके टार्च नहीं मणि पकड़ा दी कि सब रूपों में भगवान ही बने हैं, सबको देख करके भगवते नमः कह करके प्रणाम करो।
इसी का नाम सत्संग है। सब कुछ परमात्मा है, खुले नेत्रों का ध्यान है, सब कुछ भगवान ही है, यही असली सत्संग है। महाराज जी ने कहा अगर किसी का मन नहीं लगता, मन में शांति नहीं है, तो वह सब भगवान इस बात को मान ले, तत्काल शांति मिल जाएगी। अभी बैठे बैठे शांति मिल जाए, सदा के लिए शांति मिल जाए। परमात्मा प्राप्ति का सबसे सुगम मार्ग है वासुदेव सर्वम। हमारे एक संत हैं सदैव श्री आनंद जी महाराज, उन्होंने तो अपने फाइल पर ये स्टिकर लगा रखा है। श्रोता ने स्वामी महाराज से पूछा कि आप तत्काल परमात्मा की प्राप्ति की बात कहते हैं तो कैसे होगी? तो स्वामी महाराज ने कहा संसार भगवान है, ऐसा मानने से होगी। सब भगवान है, इसको स्वीकार कर लो, यह तत्काल प्राप्ति है। देखो हनुमानगढ़ में एक स्थान है टिब्बी, तो एक ध्यानचंद अग्रवाल जी हैं, उन्होंने कथा करवाई। तो उन्होंने एक बात पकड़ ली कि सब रूपों भगवान को देख के क्या कहना है, भगवते नमः। तो बाइक लेकर के गौशाला से आ रहे थे सेवा करके, तो बारिश का समय था, सड़क पर पानी एकत्रित हुआ था। तो बस वाले ने जब बस चलाई तो उनके कपड़े पर कीचड़ कीचड़ हो गया। अब कपड़ा खराब हो जाए तो गुस्सा आना स्वाभाविक है भाई। तो उन्होंने कहा रुक रुक, आज तुम्हें मजा चखाता हूँ, तुम्हारे को बस नहीं चलाने आता। अब वो पहले बस भगाया, फिर शीशे देखा कि हमारा पीछा किया है। अब वो डर करके बेचारा एक किनारे पर रोक दिया, पता नहीं गुस्सा करेंगे कि थप्पड़ लगाएंगे। तो जैसे बस के पास पहुँचे, गुस्से में आके बाइक खड़ा किए, तो उनको बात याद आ गई, क्यों हो, बस के रूप में कौन है, भगवान है। बोले भगवते नमः। ड्राइवर के रूप में कौन है, साक्षात भगवान है। बोले भाई भगवते नमः। अब सावधानी से गाड़ी चलाना। अब विचार करो कि गुस्से में आकर के हाथापाई करते, एक दूसरे को मारपीट करते, थाने कोर्ट कचहरी जाते, पता नहीं क्या हो जाता। तो सबसे ऊंचा ज्ञान है कि सब रूपों में भगवान है। एक सज्जन आए एक शहर से वृंदावन में, तो एक मंदिर में एक ब्रह्मचारी जी से मिले, हमारे कमरे में रहने वाले ब्रह्मचारी जी। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं डिप्रेशन में हूँ, हमारी सोच उल्टी है, धारणा गलत है, दूसरे को नीचा दिखाना है, दूसरे को दुख देना है, दूसरे का जगह जमीन हड़पना है, पैसे लेकर के वापस नहीं देना है। तो जीवन में डिप्रेशन टेंशन ब्रह्मा जी नहीं बचा सकते। तो उन्होंने कहा कि हमारे डिप्रेशन है। तो ब्रह्मचारी जी बोले चलो श्री राम सेवा आश्रम में चलता हूँ, हमारे कमरे में लाए। तो उन्होंने कहा महाराज इनको थोड़ा सत्संग सुनाओ। तो आप लोगों को तो 3 दिन से सुना रहा हूँ, उनको 10 मिनट का मैंने सत्संग सुनाया। किसी को दुख देते हो भगवान को दुख देते हो, किसी गाली देते हो भगवान को ही गाली देते हो, किसी का अपमान करते हो भगवान का ही अपमान करते हो, क्योंकि सब रूपों में भगवान ही बने हैं। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा महाराज हमारी तो 10 मिनट में सोच बदल गई, मैं तो 5-7 दिन के अंदर किसी व्यक्ति को जान से मरवाने वाला था। अब बोलो भाई, किसी को जान से मरवाने वाले को शांति मिलेगी? कहाँ भागूंगा, कहाँ मारूंगा, कहाँ फेंकूंगा, कहाँ छिपूंगा? तो सोच बदलने का नाम सत्संग है। एक जगह सत्संग हो रहा था उत्तर प्रदेश में, तो कुछ माताओं से मैंने कहा कि स्वामी महाराज जी की पुस्तक पढ़ के रोजाना सत्संग किया करो, 1 नंबर का शांति का उपाय है। और यहाँ की भी माताओं बहनों से कहता हूँ कि रोजाना 1 घंटे का समय निकाल के, चाहे 3 बजे, चाहे 4 बजे, चाहे 5 बजे, 10 मिनट कीर्तन करो, 1 घंटे सत्संग करो। ये हमारे गौरव पंडित जी बैठे हैं, विद्वान हैं, और रोजाना सत्संग करावें, रोजाना सुनो तो बढ़िया शांति मिल जाए। क्योंकि स्वामी महाराज जी की पुस्तकें बड़ी सरल ढंग से लिखाई गई है। तो माताएं सत्संग कर रही थी, तो एक कुत्ता भगवान आ गए। तो एक माता जी ने कहा दुर्रे, राजस्थान में उत्तर प्रदेश में भी दुर्रे शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी दूर हो जा। अब पंजाब में क्या कहते हैं पता, क्या कहते पंडित जी, कुत्ते को भगाने के लिए क्या कहते हैं?
हट जा, हट जा या दूर हो जा, सब एक ही बात है। तो वो एक माई ने कहा कि दुर्रे यानी हट जा, तो दूसरी माई बोली कि हट जा नहीं, दुर्रे नहीं, बोलो भगवते नमः। कितना ऊंचा ज्ञान मिला कि दुर्रे कहने में, हट जाने कहने में तो कुत्ता दिखाई दे रहा है, और भगवते नमः कहने में साक्षात भगवान दिखाई दे रहे हैं। कड़ कड़ ही भगवान है, सबसे बात महान है। ये भजन आप लोग सुनेंगे पेज संख्या 23 पर, वाद्योश्रम भजनावली प्रेम पूर्वक सब लोग गाएंगे। इसके बाद आरती होगी। आज कितने ठाकुर जी आए पंडित जी, गिनती करके बताओ, आप बताओ कितने ठाकुर जी आए। आरती आज 7 बजे, आरती 7 बजे करवाओ सर, आरती करे 7 बजे करवाओ। हाँ ठीक है, ठीक है। वाद्योश्रम भजनावली पेज संख्या 23। कड़ कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। कड़ कड़ ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है जी, गीता का यह ज्ञान है। जगहन खाली सुई लो, मिट गई सारी चिंता सो, जगहन खाली मिट गई सारी चिंता सो। वासुदेव सर्वम ही दिखे, वासुदेव सर्वम ही दिखे, बात ये बहुत महान है, बात ये बहुत महान है, बात ये बहुत महान है। शंकर ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। जगत बनाए मेरे स्वामी, इतनी बात नहीं यह दानी, मेरे स्वामी इतनी बात नहीं यह दानी। बन गए आप अकेले सब कुछ, बन गए आप अकेले सब कुछ, कड़ कड़ ही घनश्याम है, कड़ कड़ ही घनश्याम है, कड़ कड़ ही घनश्याम है, कड़ कड़ ही भगवान है। गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। जह दिखे तह भगवत भाव पर अलग अलग करना बरता, जह दिखे तह भगवत भाव अलग अलग है बरता। सब रूपों में प्रभु का दर्शन, रूपों में प्रभु का दर्शन, असली आस्थावान है, असली आस्थावान है, असली आस्थावान है। ही भगवान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है, गीता का यह ज्ञान है। महापुरुषों की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। महापुरुषों की असली खोज, साधन का उतरा सब बोझ। एक बार की
हमारा हो भगवते नमः दीप सीता। प्रभु की कृपा से बात मिली, प्रभु की कृपा से बात मिली, सबसे आसान है, सबसे आसान है, सबसे आसान है। भगवान है गीता का यह ज्ञान है, 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 गीता का यह ज्ञान है। तो परम सत्य स्वामी ने कहा कि वासुदेव सर्वम यह स्वीकृति है, अभ्यास नहीं है। अरे परिचय होने में अभ्यास करना पड़ता है क्या? घर पर हम आवें और कहे कि विजय जी घर में कौन मेहमान आए हैं, तो विजय जी कहेंगे कि महाराज बड़े वाले साले साहब हैं। अब विचार करो कि बड़े वाले साले साहब का परिचय होने में कितने वर्ष, कितने महीने, कितने साल, कितने घंटे लगेंगे भाई? तत्काल एक ने कही और दूजे ने मानी, और गोरख कहे दोनों ज्ञानी। एक घटना मैं सुनाया करता हूँ। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जहाँ से गीता रामायण भागवत छपती है, तो एक दरवाजे पर मौसा मौसी आए। तो मौसा तो गाड़ी खड़ी करने लगे, मौसी को पता नहीं कौन से हमारे बहन का घर है। तो एक घर में से बालिका निकली, लगभग 10-12 साल की उम्र की। तो मौसी ने उस बालिका से पूछा, रे राम रतन का यही घर है क्या? तो बालिका ने सोचा कोई अनजान महिला इधर उधर से आई है। उसने कहा हाँ यही घर है, क्या काम है? घर पर नहीं है। ऐसे उपेक्षित बातें की अनजान की तरह। इतने में उस बालिका की माँ निकली घर से बाहर। उसने कहा रे तू कैसे बोल रही है, तुम्हारी मौसी है। ओहो मौसी है। अब मौसी का पल्ला पकड़ लिया, मौसी गोद बैठा ली। अब विचार करो कि अनजान महिला मौसी कब दिखी? जब उस बालिका ने माँ के वचनों विश्वास किया। महिला ही मौसी दिखी, महिला ही मौसी दिखी, माँ की मानी बात, और जानकार की मानते जग जगदीश लखा। तो जैसे माँ के वचनों पर विश्वास किया तो अनजान महिला मौसी दिखने लग गई। ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज हमारी दुनिया की माँ है। 4 वर्ष की आयु में माँ ने साधु गोद बैठा दिया और 102 वर्ष तक भूखे प्यासे प्रतिकूलता सह करके, कष्ट सह करके, और जो ज्ञान अर्जित किए, हम बच्चों को ज्ञान महाराज जी दे रहे हैं कि जिसको तुम जगत जगत कह रहे हो, जगत नहीं है। बोले तो साक्षात जगदीश है। भगवान का 2 रूप है। एक तो मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, राम जी, कन्हैया, शिव जी, गणेश जी, दुर्गा माता के रूप में, और एक जगत रूप से भगवान हैं। ये भगवान का 2 रूप है भाई। तो जो मंदिर वाले भगवान हैं वहाँ तो माथा टेकते हैं और बाहर वाले भगवान का माथा फोड़ते हैं। अब हमारी पूजा अधूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवरानी के रूप में गोपाली बना है, जेठानी के रूप में गोपाली बना है, पति के रूप में गोपाली बना है, पत्नी के रूप में गोपाली बना है, सास के रूप में गोपाली बना है, बहू के रूप में गोपाली बना है। सब रूपों में गोपाली बना है। परंतु इस बात का पता कैसे लगेगा? जब भगवान से संबंध जोड़ेंगे। देखो बड़े सुंदर सुंदर कान्हा आए भाई। आप बाजार में लोगे तो 50-60 रुपए के नीचे लगभग नहीं मिलेंगे। परंतु ये प्रभु संबंध अभियान की ओर से, किसी साधक की ओर से जितने में आते हैं उससे भी लगभग आधे मूल्य पर दिए जाते हैं। कितने में दिए जाते हैं? मात्र 15 रुपए में। और ऐसे नहीं मिलते। पीछे अपना नाम लिखो, उर्मिला देवी की, निर्मला देवी की, राजेश कुमार, सुरेश कुमार,
संबंध जोड़ो कि कन्हैया को भाई बनाएंगे, एक पिता बनाएंगे, एक बेटा बनाएंगे, कोई न कोई संबंध जोड़ो और तारीख लिखो कि इस तारीख को आपने संबंध जोड़ा, पक्का काम है भाई। और भगवान की सेवा, ठाकुर की सेवा बहुत सरल है। अपने स्नान किए, जल का छींटा लगा के गोपाल को स्नान करा दिया। ऐसा नहीं कि बाल्टी में डूबे दे हर हर महादेव। पंडित जी ने कहा 7 बजे कराना है, तो 7 मिनट बाकी है, ठीक है, एकदम समय से कराएंगे, बैठो। तो अपने स्नान किए, गोपाल को जल का छींटा लगा के स्नान करा दिया। ऐसे नहीं कि बाल्टी में डुबो दो हर हर महादेव। अपने दूध पीते हो गोपाल दूध पिलाओ, अपने भोजन करते हो गोपाल खिलाओ, अपने नाश्ता करते हो गोपाल खिलाओ, और न अपने चाय पियो न गोपाल को चाय